टॉपिक इज क्रिएटिंग गेम्स इन स्क्रैच। आप लोगों ने पहले सुना हो, स्क्रैच एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हम यूज करते हैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट्स गेम्स और शॉर्ट्स एनिमेशन बनाने के लिए। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग गेम्स प्ले करते हैं तो उससे पहले एक छोटी सी क्लिप चलती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको गेम कैसे खेलनी है, आपके गेम में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उनका क्या रोल है। तो उस टाइप की जो आपको वीडियोस बनती है वो आप बना सकते हैं अपने स्क्रैच प्रोग्राम में। यानी कि अगर आपको एक स्क्रैच की कोई डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या बोलेंगे, स्क्रैच इज अ प्रोग्राम दैट वी यूज टू मेक शॉर्ट वीडियोज, गेम्स एंड एनिमेशन। आप इसके अंदर शॉर्ट्स गेम्स बना सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हैं और शॉर्ट्स एनिमेशन बना सकते हैं। अब आपको दे रखा है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडोज, यानी कि आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्क्रैच विंडो के, जिससे आपकी पूरा जो स्क्रैच का सिस्टम होता है वो बनता है। इसमें क्या क्या दे रखे हैं, पहले दे रखे हैं आपके ब्लॉक्स, यानी कि आपकी जो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स कौन से ब्लॉक्स होते हैं, जो आपकी पूरी वीडियोज, अगर आप वीडियोज बना रहे हैं, गेम्स बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, उनको बनाने में जो जो आइटम्स आपको हेल्प करती हैं वो सब आती हैं आपके ब्लॉग्स में। चाहे आपके मोशंस हो गए, आपके साउंड हो गए, आपके लुक्स हो गए, आपके कंट्रोल्स हो गए, वो सारे किस में आते हैं, ब्लॉग्स में होते हैं। ये कितने पार्ट्स के होते हैं, ये होते हैं 8 पार्ट्स के। कितने पार्ट्स के होते हैं, 8, यानी कि 8 टाइप्स होते हैं जिसमें होते हैं आपके ब्लॉग्स, मोशंस, लुक्स, साउंड एक्सेट्रा। ये सारे किस में आते हैं, आपके ब्लॉक्स में। नेक्स्ट जो रखा है आपका स्टेज, यानी कि स्टेज वो ऐसा एरिया होता है जिसके ऊपर जितने भी आपने, यानी कि जो भी आप वीडियो बना रहे हैं या फिर जो भी आप गेम बना रहे हैं, उसमें जो भी आप एक्शन करवा रहे हैं या फिर जो भी डायलॉग्स उससे बुलवा रहे हैं, यानी कि जिससे भी आप डायरेक्शन करवा रहे हैं, जो भी काम करवा रहे हैं, वो किस पे होता है, स्टेज पे होता है। ठीक है। दूसरा है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, यानी कि आपने जो डायलॉग उससे बुलवाया है, जैसे मान लीजिए आपने 2 बच्चों के ऊपर वीडियो बनाई है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या बोल रहा है, उसके रिप्लाई में सेकंड बच्चा फर्स्ट बच्चे से क्या बोल रहा है, वो सब किसके अंडर में आता है, स्क्रिप्ट के अंडर में आता है। यानी कि डायलॉग्स, यानी कि आपने देखा होगा मूवीज होती हैं, उसमें जो हीरो या हीरोइन, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, वो जो आपस में बातें करते हैं, जो डायलॉग डिलीवरी होती है, वो कैसे करते हैं, सबसे पहले उनको क्या दी जाती है, स्क्रिप्ट दी जाती है। वो पहले स्क्रिप्ट को याद करते हैं, उसके बाद अपने डायलॉग्स को बोलते हैं। तो उसी तरह अगर आप स्क्रैच में कोई वीडियो बनाते हैं या कोई एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स आपने यूज किए हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या कोई डॉग हो या कोई कैट हो, जो भी आपने कैरेक्टर यूज किए हैं, वो जो भी आप आपस में बात करेंगे या बोलेंगे, जो कोई एक्शन करेंगे, वो सब किस में आता है, स्क्रिप्ट में आता है। किस में आता है, स्क्रिप्ट में। 4 दे रखा है यहाँ पे स्प्राइट। स्प्राइट क्या होता है, मान लीजिए आपने जो भी कैरेक्टर आप उसमें यूज कर रहे हैं, आप गेम बना रहे हैं एक डॉग के ऊपर और कैट के ऊपर, यानी कि आपने 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक लिया है आपने कैट और दूसरा लिया है आपने डॉग। तो ये क्या हो गए आपके, इनको हम बोलेंगे स्प्राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपके उस वीडियो या फिर उस एनिमेशन या गेम्स के क्या है, कैरेक्टर्स है। तो यानी कि अगर स्प्राइट का मतलब होता है कैरेक्टर्स, स्प्राइट मीन्स कैरेक्टर। आपके स्क्रैच प्रोग्राम में जो भी आपने कैरेक्टर यूज किए हैं, यानी कि चाहे अगर कोई मदर यूज किया है, फादर यूज कर रहे हैं, कोई बॉय यूज कर रहे हैं, कोई गर्ल यूज कर रहे हैं, कैट यूज कर रहे हैं, डॉग यूज कर रहे हैं, तो जो भी आपने अपने वीडियोस के अंदर कैरेक्टर्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग स्प्राइट बोलते हैं। तो ये सारा काम किसमें हम करते हैं, अपने स्क्रैच प्रोग्राम में। तो देखिए क्लास, सबसे पहले आप अपने स्क्रैच प्रोग्राम को कैसे ऑन करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके गूगल पे सर्च करेंगे स्क्रैच। स्क्रैच टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे है ऑप्शन क्रिएट। क्रिएट पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये है आपको पूरे स्क्रैच का इंटरफेस। आपको यहाँ पे सारे ब्लॉक्स मेंशन किए गए हैं, यहाँ आपकी सारी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आपका स्प्राइट, ये कैट आपको दिख रही है, आपकी स्प्राइट है जो ऐसे मैं मूव कर रही हूँ। ये यहाँ पे आपकी सारी स्प्राइट्स की सेटिंग्स है, ये देखिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो ब्लॉक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के। कौन से 8? सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे मोशंस, लुक्स,
साउंड्स, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स। ये सारे ब्लॉक्स क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे वीडियोस, गेम्स, एनिमेशन जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो बनाने में हमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको पहले दे रखा है, आपकी बुक में मेंशन है कि आपको एडिंग अ न्यू स्प्राइट, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्प्राइट को कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है अपलोड स्प्राइट, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर की स्टोरेज में कोई स्प्राइट है, यानी कि कोई कैरेक्टर जो आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में लेना है, तो आप डायरेक्टली अपने यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टोरेज से निकाल के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है यहाँ पे सरप्राइज, यानी कि रैंडमली कोई सा भी आपको स्प्राइट यहाँ पे इस वेबसाइट के द्वारा दिया जा सकता है, यानी कि आपको कोई सा भी रैंडमली उठा के दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इससे पहले क्लिक करती हूँ, तो रैंडमली मैंने कोई चूज़ नहीं किया था और मुझे ये स्प्राइट मिल गया। अगेन मैं दोबारा से इस पर कोई क्लिक करूँगी तो मेरे को रैंडमली कोई सा भी मुझे मिल जाएगा। ये देखिए, अगेन ये देखिए, रैंडमली मुझे कुछ भी मिलने वाला है। एकदम मेरे सरप्राइज है, मुझे नहीं पता कि अगला कौन सा आने वाला है। थर्ड यहाँ पे दे रखा है पेंट। पेंट को मीन्स होता है, अगर मान लीजिए आप ड्राइंग में अच्छे हैं और आप खुद अपना एक स्प्राइट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको पेंट ब्रश लेना है और फिर यहाँ से, जैसे मान लीजिए मुझे स्टार की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं एक स्टार ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मुझे कलर फिट कर दे रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ पे कलर फिल कर रही हूँ और ये मेरे स्प्राइट में हो गया। अब ये देखिए, मेरा स्प्राइट एक ऐड हो चुका है। अब मैं इसे कहीं भी मूव करा सकती हूँ और अपने प्रोजेक्ट में मुझे जो भी इसका यूज़ करना है मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। अब मान लीजिए हमने सारे स्प्राइट ले लिए, हम अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, ऑप्शन दिखेगा आपको डिलीट, यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। आपके स्प्राइट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ये देखिए, अब मान लीजिए अगर, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया था कि आप अपने स्प्राइट में डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे स्टार 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको क्या कर दूँगी, डुप्लीकेट कर दूँगी। तो ये देखिए, मेरे पास 2 स्टार्स आ गए सेम शेप के। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगी क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। आप अपने स्प्राइट को शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, इसलिए मुझे अपना स्प्राइट दिख रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कर दूँगी तो मेरा स्प्राइट हाइड हो जाएगा, यानी कि हम अपने उसको स्प्राइट को दिखा भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे सेकंड चीज़ है क्रिएटिंग अ न्यू स्प्राइट, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो आप यहाँ से पेन का यूज़ करते हुए अपने स्प्राइट को खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको पूरी लाइब्रेरी मिल सकती है। अगर फोर्थ ऑप्शन यही है कि चूज़ अ स्प्राइट, तो यहाँ पे आपकी पूरी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। आपको जो सा भी यहाँ से लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एनिमल्स चाहिए, पीपल्स चाहिए, डांस की चाहिए, म्यूज़िक चाहिए या फिर एप्पल फ्रूट्स, ये सब चाहिए, तो आप यहाँ से भी अपना ऐड स्प्राइट कर सकते हैं जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। अब देखिए, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर बैकग्राउंड लगाना है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है स्प्राइट के पीछे, ऑब्वियसली बात है एक बैकग्राउंड तो चाहिए ही होगा। अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है, इस आइकन पे। अब यहाँ पे देखिए, अगेन से हमारे पास वही 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है अपलोड बैकड्रॉप, पहला दे रखा है अपलोड बैकड्रॉप, यानी कि अगर आपके सिस्टम पे कोई ऐसी इमेज है जो आपको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करनी है तो आप यहाँ से अपलोड उसे कर सकते हैं। सेकेंडली है सरप्राइज़, यानी कि जो आपको स्क्रैच प्रोग्राम ही अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, रैंडमली कोई सा भी बैकग्राउंड आपको वो दे सकता है। जैसे मैं अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए कोई भी रैंडमली मुझे ये बैकग्राउंड मेरे को आ रहा है। अगर इससे मैं कोई चूज़ करूँगी, क्लिक करूँगी इस पर, तो देखिए चेंज हो गया, रैंडमली कोई से भी आ रहे हैं। तो ये एक सरप्राइजली होता है कि आपके पास कोई सा भी आ सकता है, आप कोई सा भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। थर्ड दे रखा है पेंट, अगर आपको खुद से ड्रॉ करना है कोई बैकग्राउंड तो आप यहाँ से उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ है सर्च अ बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब ही, यानी कि यहाँ पे बैकड्रॉप का मतलब बैकग्राउंड ही होता है। अगर यहाँ पे भी अगर कोई आपको चाहिए तो पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन में हो जाएगी और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बेडरूम का चाहिए, ब्लू स्काई चाहिए, कैसल चाहिए, सर्कल चाहिए, कैस्टल चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उसे ले सकते हैं। फॉरेस्ट का चाहिए, जंगल का चाहिए, हिल्स का चाहिए, जुरासिक का, लाइट का चाहिए, मेट्रो का चाहिए। और जैसे मान लो मुझे मेट्रो का चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी और देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे साउंड चेंज करना होगा तो साउंड कैसे चेंज करेंगे। साउंड के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। अगेन से चार ऑप्शन आ गए हैं। पहला दे रखा है अपलोड। अगर आपके कंप्यूटर में कोई म्यूज़िक है जिसे आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सेकंड दे रखा है सरप्राइज़, यानी कि सरप्राइज़ कोई सा भी साउंड आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। फोर्थ है, अगर आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसमें लगानी है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। और फोर्थ, अगर यहाँ पे जो लाइब्रेरी है, अगर लाइब्रेरी से आपको कोई गिटार की वॉइस चाहिए या फिर पियानो की चाहिए, जिसकी भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ये देखिए, अगेन से मैं यहाँ से कोई और आवाज़ लेती हूँ, जैसे मान लीजिए पियानो की। ये देखिए पियानो, ये गिटार, ऐसे ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपको वॉइस दे रखी है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने एनिमेशन गेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ से साउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ से मान लीजिए आपको इसका साइज़ बड़ा करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे साइज़ कर देंगे, 0 लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा। ओके, ये देखिए इसका साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। पर हमें इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका छोटा ही साइज़ चाहिए। तो मैं क्या रखूँगी, 50 रखूँगी। ये देखिए इसका साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। ये देखिए इस टाइप से। और यही है हमारा कोडिंग होगी। जब अगर हम इसे मूव कराना है तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगी इसको मूव, और जब मैं इसे बोलूँगी स्टेप्स तो ये आगे बढ़ेगी। ये देखिए हमारी कैट क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। अब मान लीजिए इसका नाम आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जहाँ पे स्प्राइट 1 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और इसे बैक स्पेस के थ्रू इरेज कर देंगे। और फिर यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसका नाम जेरी लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, जेरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेरी। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए आपको इसको टर्न करना है, यानी कि घुमान रोटेट करवाना है, तो आप क्या इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ से देखिए जैसे मैं इसको मूव करूँगी ये क्या हो रही है, आपकी घूम रही है। तो आपको जैसा भी आपको अपने प्रोडक्ट में चाहिए, अपने एनिमेशन वीडियोस में चाहिए, आप सारी एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं।